8 फरवरी का करंट अफेयर है, 10 मिनट का वीडियो में है। आधुनिक भारत 1905 से 1949, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। जोर से बोलो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब हुआ? 7 अगस्त 1905, ठीक है। और बंगाल विभाजन का डेट कब रखा गया था? 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में, ठीक है। उसी में नरम दल और गरम दल का अलग हुआ, ठीक है। और मार्लियामेंटो एक्ट कब हुआ? 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट हुआ, ठीक है। और उसी समय सांप्रदायिक निर्वाचन भी हुआ, ठीक है। और गांधी जी भारत रिटर्न कब आए? 9 जनवरी 1915। हाँ, 9 जनवरी 1915, ठीक है। उसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। हाँ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक है। उसी में नरम दल और गरम दल का विलय हुआ, ठीक है। और उसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ, ठीक है। और होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ? 1916 में। हाँ, 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट भी हुआ, ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के बीच। हाँ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। ये बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में, ठीक है। उसमें क्या हुआ था? नील की हाँ, नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ, ठीक है। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कब हुआ? 1919। हाँ, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है 1919 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। हाँ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। और चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923। हाँ, 1923 1 जनवरी को, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924। हाँ, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था ये? ये कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। हाँ, महात्मा गांधी के अध्यक्षता में ये हुआ, ठीक है। ये महात्मा गांधी का पहला। हाँ, महात्मा गांधी का पहला अधिवेशन ये बेलगांव अधिवेशन है, ठीक है। और कानपुर अधिवेशन कब हुआ? 1925। हाँ, कानपुर अधिवेशन जो है 1925 को हुआ, ठीक है। और काकोरी ये हाँ, काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925। हाँ, 9 अगस्त 1925 को हुआ, ठीक है। और साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन लागू हुआ। और भारत कब आया था वो? 1928 में। हाँ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुआ? 1928 में। हाँ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ, ठीक है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। 1929 में, ठीक है। क्या डिमांड किया गया था उसमें? स्वराज की मांग। हाँ, पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, ठीक है, नेहरू जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। दांडी यात्रा कब से कब हुआ? 12 मई से 6 अप्रैल 1930। हाँ, 12 मई से 6 अप्रैल 1930, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी तक। हाँ, साबरमती से दांडी तक, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। 1930 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया, ठीक है। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 को कराची अधिवेशन हुआ, ठीक है। और यरवदा जेल पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में, ठीक है। कहाँ हुआ? नर्मदा जेल में। यरवदा जेल में, ठीक है। यरवदा जेल में, ठीक है। किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव। हाँ, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में, ठीक है, 8 अगस्त। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब हुआ? मार्च 1946। मार्च 1946 को, ठीक है। पहला बैठक कब हुआ संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ संविधान सभा का, ठीक है। और प्रस्तावना कब हुआ दिया गया?
13 दिसंबर 1946। हाँ 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना दिया गया, ठीक है। और माउंटबेटन 3 जून 1947। हाँ 3 जून 1947 को। और स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया, ठीक है। संविधान तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, ठीक है। करंट अफेयर बोल रहे हैं, ठीक है। ये 9 फरवरी का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? फेफड़ों का कैंसर। हाँ फेफड़ों का कैंसर जो है सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है, ठीक है। क्या है? 8 फरवरी का पढ़ रहे हैं। WHO ने किया है, ठीक है। ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट 2022 का है। कैंसर विश्व में मृत्यु का सेकंड सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मामला कौन सा कैंसर देखा गया? फेफड़े का कैंसर है, ठीक है। कितना प्रतिशत है? हाँ 12.4% इसका केस देखा गया, ठीक है। और महिलाओं का स्तन कैंसर कितना प्रतिशत है? हाँ 11.6% देखा गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मौत कौन सा कैंसर की वजह से होता है? हाँ लंग्स कैंसर के वजह से होता है, ठीक है। और 9 नवंबर पर कौन है? सर्वाइकल कैंसर। हाँ सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस की वजह से होता है? HPV। हाँ HPV, ठीक है। कैंसर से होने वाले सबसे बड़ा कारण तंबाकू। हाँ सबसे बड़ा कारण क्या क्या है? तंबाकू, शराब और मोटापा। हाँ तंबाकू, शराब और मोटापा, ठीक है। ये कारण है कैंसर होने के। ललन टॉप में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ठीक है। अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन तैयार की गई है? सर्वावैक्स, ठीक है। बजट में कितने वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त में शुरू करने की घोषणा की गई है? 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए, ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका, ठीक है। ADB का फुल फॉर्म क्या है? हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। स्थापना कब हुआ इसका? 1966 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। कितने देश है इसमें? 68 गो देश है, ठीक है। उसमें से एशियन कंट्री कितना है? 49 गो। हाँ एशिया का 49 गो देश इसमें शामिल है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस, ठीक है। ADB का भारत में अभी डायरेक्टर कौन है? भारत में हाँ मियो ओका, ठीक है। और इसका ADB का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आशा गवा, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है अभी? अशोक क्या है? लवासा है। अशोक लवासा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष नई अध्यक्ष है वही तो डिल्मा रोसेफ है, ठीक है। इसका न्यूनतम मेंबर कौन है? मिस्र। हाँ मिस्र बना है, ठीक है। इजिप्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। G20 का 2024 में अध्यक्ष कौन है? ब्राज़ील है, ठीक है। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? लुला डी सिल्वा। 23 वाला अध्यक्ष कौन किया था? भारत किया था, ठीक है। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। अब बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, ठीक है। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? 1 करोड़ रुपये जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 और लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है। मतलब नकल कसने के लिए, ठीक है। नकल करवाना या फिर उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करना ये अपराध है, ठीक है। गैर कानूनी है। हाँ गैर जमानती अपराध है, ठीक है। जमानत नहीं मिलेगा। इसमें फाइन कितना है? इसमें 1 करोड़ का फाइन है और 5 से 10 साल की सजा है। हाँ 5 से 10 साल तक का सजा हो सकता है और 1 करोड़ तक का फाइन है, ठीक है। अभी हाल ही में OPEC से कौन सा देश अलग हुआ है? अंगोला हुआ है, ठीक है। अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा, ठीक है।
और G20 का अभी न्यूनतम मेंबर ये अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। G20 में कितना देश है? G20 में 20 गो 19 को देश और 2 यूरोपियन है। यूरोपियन। हाँ, G21 हो गया है, ठीक है। तो 21 में 2 गो संघ है, ठीक है, यूरोपियन संघ है और अफ्रीकन संघ है, और 19 गो देश है। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? कालाहारी में, ठीक है, बोत्सवाना का है जगह। अभी हाल ही में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? केप बर्डे है, ठीक है, अफ्रीका का देश है ये। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है, ठीक है। समान यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ एक समान क्या क्या विवाह का नियम एक समान, तलाक का, गोद लेना या विरासत से क्या क्या मेल, हाँ। एक मेल होना चाहिए, फीमेल, दोनों की सबको समान मतलब अधिकार मिलेगा, ठीक है। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको समान अधिकार मिलेगा। और इसमें नियम जो है सबके लिए समान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म से हो, सबका नियम समान है। विवाह का भी, तलाक का भी, गोद लेना, विरासत, सबका नियम समान है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में? आर्टिकल 44। हाँ डीपीएससी उसी में दिया हाँ, है। उसी में DPSC के अंदर में ही है यूसीसी, आर्टिकल 44 में है, ठीक है। और पहला राज्य ये पहला राज्य स्टेट में गोवा किया पुर्तगाल द्वारा यूसीसी पुर्तगाल, हाँ, पुर्तगालियों द्वारा गोवा में सबसे पहले हुआ था। इसमें बिल और एक्ट पारित नहीं हुआ था। बिल पारित नहीं हुआ हाँ, था। बस पुर्तगाल स्टार्ट किया था, उस नियम से चल रहा था। और यूके का अभी कौन है CM? पुष्कर सिंह है। हाँ, पुष्कर धामी है, ठीक है, उत्तराखंड का, ठीक है। और ये बिल कब पारित हुआ? 6 फरवरी 2024। 6 फरवरी 2024 को ये बिल विधानसभा से पारित हुआ, ठीक है। और ये अपवाद इसमें कौन शामिल नहीं है, मतलब इसमें यूसीसी में LGBT शामिल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 1 महीने के भीतर कानूनी के तहत पंजीकृत कराना होगा अगर किसी का शादी होता है, ठीक है। और इसमें इसके तहत जोड़े के वैध संतान माना जाएगा, मतलब इसको देख लेना है, अगर पूरा बहुत सारा डाटा है इसके अंदर में। 18 वर्ष से 21 वर्ष के सभी धर्मों से विवाह का प्रचलित है। हाँ, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। इसमें अभी क्या है, वहाँ पे उत्तराखंड में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के मामले में विभिन्न धर्मों से अलग अलग पर्सनल लॉ है, ठीक है। लेकिन अभी इस विधेयक के आने के बाद क्या होगा, एक कानून बनेगा जो सभी धर्मों और मतलब एक ही समान होगा, ठीक है। सबको एक ही चीज़ मानना पड़ेगा। और बहु विवाह पर रोकथाम है। अभी क्या है, तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से शादी के लिए कुछ कुरीतियाँ हैं, ठीक है। और विधेयक के बाद क्या होगा, महिलाओं के तलाक के बाद उसी पुरुष या अन्य पुरुष से शादी करने के लिए शर्तों में बाध्य नहीं होगा, ठीक है। और संपत्ति में संतान को अधिकार क्या होगा, अभी क्या है, नाजायज रिश्तों की वजह से जन्मी संतान माता पिता के संपत्ति से वंचित रह जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसको भी अधिकार मिलेगा। और गर्भस्थ शिशु को माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में अधिकार को लेकर स्पष्ट, मतलब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसको भी मिलेगा। और विवाह पंजीकरण जरूरी है, शादी का पंजीकरण अनिवार्य है, ठीक है, पंजीकरण अनिवार्य होगा इसमें। विवाह पंजीकरण ना कराने वालों को सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ मिलता है, ठीक है, अभी। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप मतलब इसमें पंजीकृत नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा इसका लाभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में FAO और WHO की मसाला और पाक जड़ी बूटी पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में, ठीक है। मसालों की जड़ी बूटियों की समिति है, 7वां ये सत्र है, कोच्चि में हुआ। और कब हुआ इसका स्थापना कोडेक्स समिति का? 2013 में, ठीक है। और कौन से राज्य, मसाला का राजा कौन से राज्य को कहा जाता है? केरल को। मसालों का राजा कहा जाता है केरल को, ठीक है। और WHO का स्थापना कब हुआ? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में है, ठीक है। इसका हेड कौन है अभी? डॉक्टर टेड्रोस है, ठीक है। FAO का गठन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? रोम इटली में, ठीक है। इसका हेड कौन है अभी? क्यू डोंगे है, ठीक है। हाँ,
लंदन टॉप में ग्लोबल फिनटेक समिति कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई। मुंबई में हुआ, ठीक है। विश्व मसाला संगठन का भी अभी सम्मेलन यही हुआ था, ठीक है। मुंबई में। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का 141वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। मुंबई में ही हुआ, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर 2024 की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? भारत का नई दिल्ली में, ठीक है, विश्व धरोहर वाला। 2024 वाला। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। हाँ, बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। इसका क्या ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हाँ, रोहन बोपन्ना है, ठीक है। कौन से खेल से संबंध है? हाँ, ये टेनिस में क्या बोलते हैं उसको? बैडमिंटन बोलते हैं, बैडमिंटन या टेनिस है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने किया, ठीक है। अभी कौन है मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। इसको क्यों किया गया है? शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को और उच्च शिक्षा तक, मतलब उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए समान अवसर मिलेगा लोगों को, ठीक है। जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ने में तेज है लेकिन उसको हाँ, उसके पास सुविधा नहीं मिल रहा, उसके लिए इसमें सुविधा मिलेगा, ठीक है। और शिक्षा के बारे में कौन सा आर्टिकल में जिक्र है? 21 का ए। हाँ, 21 का ए में राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और ये राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ? कौन सा अमेंडमेंट? 86वां संविधान संशोधन हाँ, 86वां संशोधन 2002 में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन। पीएम श्री योजना में श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर। हाँ, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई है? हाँ, कस्तूरंगन समिति है, ठीक है। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में दिए गए? 1813 एक्ट में, ठीक है। वुड डिस्पैच कब आया? 1854। हाँ, 1854 में डलहौजी के काल में, ठीक है। आधुनिक शिक्षा मोनाकाटा कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा का विकास किसने किया है? आईआईटी कानपुर में, कानपुर ने किया है, ठीक है। और देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, ठीक है, आईआईटी कानपुर ने किया है। और ये हाइपरसोनिक मतलब कितना? हाँ, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन है? 1 मैक से 5 मैक के बीच में जो नहीं वो तो सुपर। हाइपरसोनिक में 5 मैक से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और सुपरसोनिक के एग्जांपल में क्या है, मतलब कौन है हम लोग इंडिया में? सुपरसोनिक ब्रह्मोस है, ठीक है। और सबसोनिक किसको बोलते हैं? मैक नंबर कितना? 1 से कम होगा उसको सबसोनिक, ठीक है। और सोनिक किसको बोलते हैं? मैक हाँ, मैक संख्या 1 है तो उसको सोनिक बोलते हैं। 1 से 5 के बीच में और उसी को ना सुपरसोनिक, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है। 1 से 5 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है 5 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ है? तंजानिया जंजीबार में, ठीक है। उसका हेड कौन है अभी? प्रीति अगलायन है, ठीक है। अब अमृत तकनीक क्या है ये? पानी में। हाँ, पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए कौन क्या विकसित? ये आईआईटी मद्रास। हाँ, आईआईटी मद्रास ने किया है, ठीक है। अटल सेतु कहाँ है? अटल सेतु मुंबई में है, ठीक है। कितना लंबा है? मुंबई। हाँ, मुंबई से नई मुंबई को जोड़ा गया है। कितना किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर। हाँ, 21.8 किलोमीटर, ठीक है। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड उत्तरकाशी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा, ठीक है। 2026 वाला का क्वालिफायर मैच होगा, ठीक है। और कौन कर रहा है इसका होस्ट 26 वाला? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। हाँ, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर कर रहा है, ठीक है। क्वालिफायर मैच पहली बार भारत में हो रहा है, तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है। और कौन कौन खेलेगा? भारत वर्सेस कुवैत का मैच होगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप पुरुष का आयोजन कहाँ हुआ? हाँ, कतर में हुआ, ठीक है। कौन जीता था? अर्जेंटीना। हाँ, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा के, ठीक है। महिला में कौन जीता था? स्पेन इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। और अंडर 17 विश्व कप कहाँ हुआ था? सिडनी। हाँ, सिडनी में हुआ था। कौन जीता था? जर्मनी। हाँ, जर्मनी जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? राजस्थान ने किया, ठीक है। स्टडी खेल, हाँ, स्टडी प्लस खेल, ठीक है। राजस्थान में शिक्षा विभाग का किया है
और शारीरिक टीचर्स का प्रशिक्षण स्टेयर्स फाउंडेशन, ये क्या था, टीचर्स के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें ना। राजस्थान के राज्यपाल कौन है अभी? हाँ, श्री कलराज है, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? 200 हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान के हैं, ठीक है। और राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? हाँ, रामगढ़ बिजधारी, ठीक है। 50वां नंबर का ये न्यूनतम यही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। किसको देने का घोषणा किया है? 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। कितने लोग इसमें मतलब लगभग हैं? 15 लाख वरिष्ठ नागरिक। हाँ, 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहाँ घोषित हुआ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मुख्यमंत्री सबल योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ का है? हाँ, मध्य प्रदेश का। शासन लागू दारी पहल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। NCGG ने चलाया अफ्रीकी सिविल सेवकों के लिए प्रगतिशील नेतृत्व विकास कार्यक्रम, ठीक है। फटाफट में है, फटाफट रिवीजन 7 फरवरी का है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकुले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल सल्वाडोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? चीन से है, चीन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? भारत और म्यांमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में। हाल ही में 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जसोभूमि, ठीक।